आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे यह भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं, स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली एलए यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। यह है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। गाइस, बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जिस दिन पानी बिकना शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि कलयुग आ गया। अब कलयुग तो आ ही गया है, सब लोग देख रहे हैं पानी बिक रहा है। लेकिन हम इंसान इससे भी एक कदम ऊपर चले गए हैं, क्योंकि आजकल पानी के साथ साथ शुद्ध हवा भी बिक रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, ये सबको पता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है, लोग शुद्ध हवा को तरसते हैं। अब इसी का फायदा वहां के कुछ लोगों ने उठाया। अब वहां पर शुद्ध हवा को बेचने के लिए ऑक्सीजन बार्स खुल गए हैं, जहां पर मात्र 15 मिनट अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो आपको 299 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। अब आप सोचिए इसे क्या कहेंगे, कलयुग या महाकलयुग? इसे व्यंग के तौर पर ही लीजिएगा, लेकिन स्थिति भयावह है, जरा गौर करिएगा। अर्नब मोदक नाम के एक 16 साल के छोटे से बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने मात्र 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाला। यह वीडियो कॉलिंग ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह फ्री है, सिक्योर है और इसमें एक समय में 100 लोग वीडियो कॉल में बैठ सकते हैं। गाइस, अगर आप वाकई में मेड इन इंडिया का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब मोदक जैसे इंडियन टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इंडियन टैलेंट का पता लग सके। गाइस, डू शेयर दिस वीडियो। गाइस, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी और हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोग चिड़चिड़ेपन या फिर मूड स्विंग्स के शिकार हो जाते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपको काम आ सकता है। गाइस, जब भी आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो या फिर आपका मूड खराब हो, इन दैट केस आप लोग 2-3 काजू खाइए। जी हाँ गाइस, काजू का सेवन आपके मूड को काफी हद तक ठीक कर सकता है। गाइस, तुझसे तो ना हो पाएगा। अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो, तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी, वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं, और आपको पता है कि मुर्गियां ज्यादा नहीं उड़ सकती, आपको पता है। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी मां को पूछा कि मां, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है? मां कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते? तो मां कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइस, एक बात बताऊं,
जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बहकावे में। ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।